चमोली में रेड़ी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है और आप तस्वीरें देखिए, भारी तबाही, पूरा पावर प्रोजेक्ट बहने की खबर आ रही है, कई लोगों के बहने की सूचना मिल रही है। प्रशासनिक अमला मौके पर है, लेकिन ये भयावह है तस्वीरें। देखिए ये ग्लेशियर टूटा कैसे और कैसे उसके बाद ग्लेशियर टूटने के बाद उससे जो निकला वो सब कुछ, वो कैसे आगे बढ़ा पावर प्रोजेक्ट को बहाते हुए। रेणी गांव में जो पावर प्रोजेक्ट था, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, वो इसकी चपेट में आया है। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जोशीमठ से। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। रेणी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जो है वो प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या खबर मिल रही है आपको, क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है सब कुछ? जी आपको बता दूं कि रेणी स्थित एक पावर प्रोजेक्ट है, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट। ठीक उसके पास एक ग्लेशियर फटने के कारण पूरा वो मलबा जो ग्लेशियर का मलबा था वो धौली गंगा में आके मिला और पूरा मलबा वहां से होते हुए सीधा तपोवन पहुंचा, जहां पर उसने 520 मेगावाट के जो पावर प्रोजेक्ट है उसके पूरा बैराज को बढ़ा दिया है। और अभी भी जो स्थिति है वहां पर, अभी जो अलकनंदा नदी है वो पूरी तरह से रुक गई है और इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक और बड़े खतरे की आशंका बनी हुई है, क्योंकि अभी भी काफी देर से जो अलकनंदा नदी का पानी है वो कई झील बनने की आशंका देता है और बिल्कुल नदी में पानी नहीं है। यहाँ पर लगभग कई लोगों के बहने की सूचना आ रही है प्रशासन और ये सारे मौके पर, और यहाँ पर बड़ा खतरे का अंदेशा लगा हुआ। जी रंजीत, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मलबा जो है ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तरीके से आता है, प्रचंड आवेग में आता है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ वो बहाते हुए लेके जा रहा है। तो ये कब हुआ बिल्कुल ठीक ये ग्लेशियर, इसका साइज क्या था, कितना बड़ा था, क्यों टूटा, इसके बारे में बताइए दर्शकों को। जी आपको बता दें कि आजकल बर्फबारी के चलते जो है उच्च हिमालय क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना होती रहती है, लेकिन ये जो रेणी में जो ये हिमस्खलन हुआ है इसके साथ क्या जो एक जो पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था उसका बैराज का पानी का जो ग्लेशियर टूटा तो वो बैराज का पानी थे और वो मलबा पूरा अलग जो यहाँ स्थित जो धौली गंगा उसमें आ गया और उसमें इतना आवाज इतना बेशक हुआ, जहाँ पर वहां से रेणी से 10 किलोमीटर आगे तो वहां बैराज है, वहां पर उसको बढ़ा लेने के साथ साथ कई लोगों को बढ़ाने की सूचना और अभी भी इसका खतरा बना हुआ। जो अभी जो अलकनंदा नदी है उसका भी पानी का बेग रुका हुआ, काफी किलोमीटर नदी बिल्कुल सूखी हुई है। साफ है कि एक और बड़ी घटना होने का अंदेशा। मतलब आप ये कह रहे हैं रंजीत कि जो कुछ अभी सामने आया है या पता चल पाया है, ये मामला उससे भी ज्यादा भीषण और भयावह हो सकता है। रंजीत, तस्वीरें आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव, हम हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो कुछ नजर आ रहा है उससे भी ज्यादा भयावह चीजें हो सकती हैं। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव फुटेज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। चमोली में रेणी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, बहुत कुछ बहाकर ले गया है ये ग्लेशियर और इसका जो प्रवाह था। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विनोद, क्या सूचना मिल रही है आपको? हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और जो देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लग पा रहा है कि कितना नुकसान हुआ होगा और कितना भयावह मंजर है वहां पे। विनोद जी राजेंद्र, देखिए भयानक मंजर को देखकर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार वो जो तबाही का ये मंजर कितना खौफनाक होगा। आखिरकार अब इस स्थिति ऐसी है कि चमोली से लेकर हरिद्वार तक मुख्यमंत्री ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में ये जरूर माना जाए कि जिस तरह से इन तस्वीरों में तबाही का मंजर ये देखा जा रहा है तो साफ तौर पर यह कहना जरूर मुश्किल नहीं होगा कि कितने लोग इसकी जद में आए होंगे। हालांकि जो अभी सूचना मिल रही है कि करीब 200 से ज़्यादा लोग इसमें हो सकते हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। कई ऐसे गाँव हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से इसके तबाही के में नष्ट हो चुके हैं और एक पावर हाउस है वो भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और अभी एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, तमाम टीमों को वहां पर भेजा जा रहा है। मौके पर तमाम जितने भी बड़े पुलिस के अफसर हों, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी इंतजार इस बात का करना होगा राजेंद्र, आखिरकार जिस तरीके की तबाही का मंजर वीडियो में दिख रहा है उससे साफ तौर पर अभी ऐसी कोई सूचना और कितना नुकसान है उसकी सूचना नहीं आई है। लेकिन वीडियो के जिस तरह से हालात है
उसमें ये जरूर माना जाए कि बहुत बड़ी तबाही यहाँ पर देखी जा रही है। और सुबह का ये हादसा है, जोशीमठ के नैनी क्षेत्र की यह घटना है जहां पर ग्लेशियर टूटा है और लगातार कई ऐसे बहुत से लोग की सूचना जरूर आ रही है कि जो प्रशासनिक जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बहुत से लोग इसकी जद में आ सकते हैं, बहुत लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो अब जिस तरह से इंतजार है कि एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, तमाम जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी वो मौके पर पहुंच रहे हैं और आखिरकार किस तरीके से ये ग्लेशियर टूटा है उस पर अभी ये पहुंचकर सारी जानकारी देंगे मीडिया को। लेकिन अब इस बात का इंतजार है कि चाहे वो चमोली से लेकर यानी जोशी जी है, गंगा है, तमाम उनका जलस्तर बढ़ने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। जोशीमठ से लेकर चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जितनी भी टीमें हैं एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, जिला प्रशासन की टीमों को मुस्तैद करने के लिए रहने के लिए कहा गया है। लेकिन अब जिस तरह से पूरे अब मुख्यमंत्री ने भी अलर्ट कर दिया है तो देखने वाली बात होगी राजेंद्र, आखिरकार जिस तरह से ग्लेशियर टूटा है तो कितने लोगों की ये जान गई है इसमें अभी वो सूचना जरूर नहीं आई है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह के हालात हमने पूर्व में 2013 में देखे थे वैसा ही साफ मंजर यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से तस्वीर दिख रही है, भयानक मंजर। ग्लेशियर टूटने की वजह से तमाम जितने लोग थे, गांव थे, वो पूरी उसकी जद में आ चुके हैं। कितने लोग मरे हैं, कितने गांव प्रभावित हुए हैं उसका भी वही आंकड़ा भी नहीं आया। लेकिन जरूर इतना है कि पूरे इस घटना को लेकर जोशीमठ से लेकर और हरिद्वार तक अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा अंदेशा प्रशासन लगा रहा है कि जिस तरह से ग्लेशियर टूटने की वजह से जलस्तर बढ़ेगा तो पूर्ण रूप से सभी टीमों को गठित कर दी गई, भेजी गई है। और ऐसे में जो नदियों के किनारे, गंगा के किनारे और जो तमाम ऐसे गांव हैं जो नदियों के किनारे हैं, गंगा के किनारे हैं, उनको प्रशासन खाली कराने के लिए अलर्ट कर रहा है, अनाउंस कर रहा है। एसडीआरएफ तमाम ऐसे क्षेत्रों में जा रही है जहां पर गंगा के किनारे या नदियों के किनारे जलस्तर बढ़ने की अंदेशा है। तो उससे साफ तौर पर ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। आखिरकार कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, कितने गांव आए हैं, वो जरूर अब थोड़ी देर बाद में प्रशासन के अधिकारी साफ तौर पर स्पष्ट करेंगे। राजेंद्र, ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। विनोद, इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सचिव आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली से पूरी जानकारी प्राप्त की है और मुख्यमंत्री लगातार पूरी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। संबंधित सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। चमोली जिला प्रशासन, एसडीआरएफ के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि गंगा नदी के किनारे न जाएं। ट्वीट भी किया है चमोली की घटना पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने। उन्होंने लिखा है ट्विटर पे, चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने इस घटना के बारे में जो जानकारी उनके पास थी उसे सार्वजनिक किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। नुकसान का, तबाही का बिल्कुल ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सुबह सुबह यह ग्लेशियर टूटा है, हमारे सहयोगी विनोद कुमार बता रहे हैं। ये देखिए आप, तबाही कितने आवेग से, प्रचंड आवेग से पानी आगे बढ़ा ग्लेशियर टूटने के बाद, और उसने कैसे रास्ते में जो कुछ पड़ा ये दीवार जान पड़ती है। विनोद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट या बांध का स्ट्रक्चर भी बहा ले गया है ये पूरा मलबा। जी राजेंद्र, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट कर दिया गया है और एसडीआरएफ के बसों को रहने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर जिला प्रशासन की टीमें हैं, उनको मौके पर करीब आधा दर्जन की है जो देहरादून से रवाना चमोली के लिए कर दी गई है, जहां पर यह हादसा हुआ है। केदारनाथ जब 2013 में ऐसी आपदा आई थी तब भी ऐसा ही वीडियो एक जारी किया गया था, ऐसा सामने आया था। और ऐसा ही ये वीडियो जिससे ग्लेशियर टूटने की वजह से तमाम कितने लोग होंगे, कितने गाँव होंगे, इनके बारे में भी कोई जानकारी जरूर नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने विनोद से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, ग्लेशियर टूटा है, भारी तबाही मचाई है उसने रास्ते में जो पड़ा है। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अमला मौके पर है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पहुंच रहे हैं वहां पर।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। डीएम चमोली से उन्होंने विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। उत्तराखंड के तमाम जिलों को चमोली से लेकर हरिद्वार तक कई जिलों में अलर्ट कर दिया गया है प्रशासनिक अमले को और लोगों को। ये देखिए आप, प्रचंड प्रवाह ग्लेशियर टूटने के बाद उसके मलबे का, उससे निकले पानी का, और ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है उसको भारी नुकसान पहुंचाया है इस मलबे ने। और इसके अलावा कई लोगों के बहने की भी सूचना आ रही है। आप तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से प्रचंड आवेग से ये आगे बढ़ा। ग्लेशियर से टूटा हुआ मलबा और पानी भयावह। ये रेणी गांव के पास चमोली में ये ग्लेशियर टूटा। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विनोद, सुबह सुबह ठीक कितने बजे की ये घटना है, और इस ग्लेशियर को जो टूटा है ये कितना विशाल था, कैसे टूटा, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, विशाल ग्लेशियर था जिसके टूटने की सूचना 10:30 बजे मिली एसडीआरएफ को, और उसके बाद में तमाम जितनी एसडीआरएफ की टीमें थी उनको रवाना कर दिया गया था। और जिस तरह से ये मंजर पूरा जिस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो इस बात से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि कितनी खौफनाक तबाही ये ग्लेशियर टूटने की वजह से हो सकती है। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि कोई आंकड़ा अभी सामने नहीं आया, कितने गाँव इसकी जद में है, कितने लोग इसकी जद में है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है राजेंद्र। और क्योंकि अब ये जरूर माना जाए कि अब जिस तरीके के वीडियो ये हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो इस बात से ये अंदाजा लगाइए कि ये तबाही जो हुई है बड़ी हो सकती है। और इसको देखते हुए हालांकि चमोली जोशीमठ से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट कर दिया गया है। और जो नदियों के किनारे, गंगा के किनारे जो गांव हैं, लोग हैं, उनको हटाने का कार्य चल रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि वो अब अपने घर छोड़कर दूसरी कितने गांव और कितने लोग इसकी जद में आ सकते हैं, तत्काल क्या जानकारी मिल रही है आपको विनोद? जी राजेंद्र, देखिए जो अभी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि करीब 12 से 13 गांव ऐसे हैं जो इसके आसपास थे। जैसे ग्लेशियर टूटा उसकी जद में 12 से 13 गांव आ सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग थे जो फील्ड में काम कर रहे थे, वो भी इसमें दबे होने की सूचना भी मिल रही है। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा या कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन वीडियो को देखकर ये अंदेशा और अंदाजा लगाना जरूर लाजमी होगा कि आखिरकार कितनी बड़ी तबाही होगी। मैं आपको ये भी बताऊं कि जोशीमठ से लेकर हरिद्वार तक के जितने भी ये गांव हैं जो गंगा के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ की तरफ से उनको अपील की जा रही है अनाउंस करके कि आखिरकार वो ऐसी जगह से हट जाए जहां पर जलस्तर बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में चाहे वो धारी देवी मंदिर के आसपास का जितना भी परिसर है उसको खाली कराया जा रहा है। हरिद्वार तक अलर्ट कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। और जिस तरह से ग्लेशियर टूटा है उसकी जद में कितने गांव आएंगे, कितने लोग उसमें मर सकते हैं या कोई ऐसा आंकड़ा अभी जरूर सामने नहीं आया। लेकिन तमाम जितनी भी टीमें थी वो मौके पर पहुंच रही है और जितने भी बड़े अफसर हैं उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने एसडीआरएफ के बड़े अधिकारियों को खासकर और मुख्य सचिव ओम प्रकाश को तमाम जितनी भी घटना की जानकारी लेकर अवगत कराने के लिए भी कहा है। लेकिन राजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 2013 में आपदा उत्तराखंड में आई थी केदार धाम में, उसका ही साफ तौर पर ऐसा ही ये मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ग्लेशियर टूटने की वजह से तमाम जितने भी एरिया है और वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। पावर डैम उसमें पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया है। और बहुत से ऐसे गांव हैं, जैसे मैंने आपको बताया, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव है जो इसकी चपेट में आए हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो काम कर रहे थे, अपने रोजमर्रा के कार्य निपटाने के लिए गए थे, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दबे होने की सूचना जरूर मिल रही है। लेकिन जो आंकड़े होंगे वो बड़े आंकड़े होंगे, चाहे वो मरने वाले चाहे वो जितने भी गांव होंगे वो उसकी जद में आए हैं राजेंद्र। लेकिन इस बात का इंतजार है कि आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा हम और हमारे दर्शक लगा सकते हैं कि किस तरीके की खौफनाक ये मंजर वहां होगा। हालांकि अभी तमाम जितनी भी टीमें हैं उनको मौके पर भेज दिया गया है। जितने 10:30 बजे की घटना के बाद से जहां भी ऐसा संभावना
अधिकारियों को लग रही है कि यहाँ पर जलस्तर नदियों का या फिर गंगा का बढ़ सकता है, उन क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है। एसडीआरएफ की ओर से अनाउंस किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि आखिरकार ऐसे क्षेत्रों से आप दूर हो जाइए या हट जाए जहां पर जलस्तर बढ़ने की एक संभावना व्यक्त की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिलाधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो या फिर उच्च स्तर के अधिकारी हो, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और जोशीमठ से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट कर दिया गया है। राजेंद्र, बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को विनोद, और ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी कह रही हैं। जहां तक निगाह जा रही है जिस स्ट्रेच में, वो दिखाई दे रहा है कि कैसे ग्लेशियर टूटने के बाद जबरदस्त प्रवाह में पानी और मलबा आगे बढ़ता है और उसकी जद में जो आता है वो बहाते हुए लेके जा रहा है। विनोद, ये जानना बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर का साइज बहुत बड़ा था, ये ग्लेशियर साइज में बहुत बड़ा था और तभी इतनी भयावह तबाही मच सकती है। क्या कारण अभी तक निकल के आ रहा है इस ग्लेशियर के टूटने का? क्योंकि मौसम तो बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है वहां पर विनोद। खतरनाक देखिए, अभी ग्लेशियर टूटने के कोई जो कारण है वो सामने नहीं आए हैं। हालांकि अधिकारियों से जो भी अधिकारी मौके पर हैं वो अभी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा विशाल ग्लेशियर टूटा है जिसकी वजह से सुबह 10:30 बजे की घटना है। और हमने जैसे आपको बताया और दर्शकों को भी बता रहे हैं कि करीब दर्जन के आसपास ये गाँव है जो इसके आसपास है, जो भी इसकी जद में आया उसी को वो तबाह करके अपने साथ ले गया। बहुत से लोग ऐसे थे जो कामकाज के लिए निकले थे, आसपास के इलाकों में थे, उन पर भी पूरी रूप से वो मलबे में दबे होने की सूचना जरूर मिल रही है, लेकिन कोई जो आंकड़ा होगा उसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं कि आखिरकार कितने लोग इसमें अभी तक दबे हुए हैं। लेकिन इतना है कि लगातार अधिकारियों से जो भी बातचीत हो रही है तो साफ तौर पर अभी वो मौके पर पहुंच ही रहे हैं और यही बता रहे हैं कि तमाम जितने भी जोशीमठ से लेकर हरिद्वार तक के इलाके हैं, जो नदियों के किनारे आते हैं, गंगा के किनारे आते हैं, उनको खाली करने के लिए अनाउंस किया गया है, अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विशाल ग्लेशियर टूटा है जिसके कारण एक बड़ी तबाही अब उत्तराखंड में देखी जा रही है और ये अंदेशा जरूर लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा कि जिस तरह से वीडियो में ग्लेशियर टूटने और जो एक बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, तो उसकी जद में कितने गाँव होंगे, कितने लोग होंगे, ये जरूर एक बड़ा सवाल है। कितने लोग इसकी जद में आ चुके हैं, कितने लोग दबे हुए हैं, उसके आंकड़ों पर अभी प्रशासनिक अधिकारी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदाजा इस बात से लगाइए राजेंद्र कि आखिरकार बिल्कुल तबाही का मंजर खौफनाक दिख रहा है, तो उससे बड़ी एक तबाही उत्तराखंड में हुई है। और पूर्व में भी जैसे हमने अभी आपको बताया कि 2013 में ही इस तरीके की एक स्थिति उत्तराखंड में बनी थी, केदार घाटी में बनी थी, सारा प्रांगण परिसर खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया गया था। वो ऐसा ही साफ तौर पर आज का ये मंजर भी उसी तरीके का देखा जा रहा है, जिसमें ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण जितने लोग के गांव हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, लोग दबे हुए हैं। लेकिन अब एक बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और पूरे प्रशासन और उत्तराखंड में जरूर इस बात को लेकर हलचल है और ऐसे में चमोली हो या फिर अन्य क्षेत्र, पूरे इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो प्रशासनिक टीमें हैं उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, लोगों को जागरूक रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो गंगा के किनारे, नदियों के किनारे लोग हैं उनको अनाउंस कर एसडीआरएफ हटाने का काम कर रही है। तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जैसे ही ये ग्लेशियर टूटने की वजह से जो बाढ़ की एक रफ्तार है उसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, गंगा का जलस्तर बढ़ सकता है, जिसके कारण और मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार ऐसे क्षेत्रों से लोगों को हटा रहा है जहां पर एक तबाही होने का एक अंदेशा या संभावना जरूर बनती नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी आखिरकार इस ग्लेशियर टूटने के क्या कारण होंगे। अभी साफ तौर पर कोई अधिकारी इस बात को लेकर ये रेणी गांव जहां पर ये ग्लेशियर टूटा बताया जा रहा है, इसकी आबादी कितनी है और इसकी रिहाइश किस किस्म की है? क्योंकि हम देख रहे हैं जब मलबा आगे बढ़ता है पूरे प्रचंड आवेग में, तो नीचे कुछ घाटी में कुछ गांव और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। कितनी लोगों की आबादी वहां पर हो सकती है? क्योंकि सबसे निकट वही इलाका है, सबसे निकट की रिहाइश वही है और सबसे करीब वही गांव है। उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी राजेंद्र, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जगह पर करीब ऐसे एक दर्जन से ज्यादा गांव हैं जिनकी संख्या काफी हो सकती है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इन गांव में रहते हैं। लेकिन अभी कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, इस तबाही का शिकार हुए हैं, उसके बारे में कोई आंकड़ा जरूर नहीं मिल पाया है। और
ग्लेशियर टूटने का क्या कारण होगा, अभी इस बात पर भी कोई किसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई है। लेकिन एक बड़ा विशालकाय ग्लेशियर टूटा है, नैनी क्षेत्र की जगह है और 10:30 बजे की ये घटना है। और इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अब करीब 12:30 बजने वाले हैं और 10:30 बजे की ये घटना है। तो जिस तरह से तबाही का मंजर और ये बात जैसी स्थिति जरूर हो रही है कि जो भी इसकी जद में आया उसी को ये अपने साथ लेकर जा रहा है, बहते जा रहे हैं। तो जरूर ये देखने वाली बात होगी आखिरकार किन कारणों से ग्लेशियर टूटा है। विशालकाय ये ग्लेशियर है, कौन कौन इसकी जद में आए हैं, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है राजेंद्र। बिल्कुल, दर्जनों तो गांव ऐसे हैं जो इसके आसपास और जिस वक्त आप ये बात विनोद कह रहे हैं, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं उस वक्त मैं दर्शकों को बता दूं, हमें तस्वीरें मिल रही हैं और इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम विनोद मौके पर पहुंची हुई है और वो जो उपकरण उनके पास होते हैं उनके साथ है और उससे उनके जो कर्मचारी हैं, एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं संभवतः उन लोगों तक जो फंसे हुए हैं या फंसे हो सकते हैं इस प्रचंड आवेग के रास्ते में। हम ये देख पा रहे हैं विनोद, एसडीआरएफ की टीम को हम एक्शन में देख पा रहे हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं वहां तक लोगों तक पहुंचने की जो लोग फंसे हो सकते हैं। और हम ये भी देख पा रहे हैं विनोद, हम ये तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि कैसे बहुत सारे घर इस बाढ़ में डूब चुके हैं। मलबे के भीतर ऐसा लगता है वो नहा चुके हैं, पूरा वो मिट्टी में मलबे में सने हुए हैं वो घर भी हम देख पा रहे हैं विनोद। और एसडीआरएफ की टीम ऐसा लगता है वहां उन घरों तक या उन घरों में फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है विनोद। बहुत आदमी यार। जी राजेंद्र, देखिए जो एसडीआरएफ की टीम है मौके पर रवाना हुई थी वो हालांकि पहुंच गई है, लेकिन मलबा इतना भयानक है कि वहां पर पहुंचने के कारण एसडीआरएफ की टीम के सामने दिक्कत जरूर आ रही है। और जिस तरह से मकान दबे हुए हैं, लोग दबे हुए हैं, उन तक पहुंचने का जरूर प्रयास एसडीआरएफ की टीम कर रही है, जिला प्रशासन की टीमें कर रही है, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं क्योंकि एक बड़ा तबाही का मंजर आया है। ग्लेशियर टूटने की वजह से बड़ी तबाही हुई है, तमाम जितने भी आसपास के इलाके थे वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, घर हो या फिर लोग इसकी जद में आए हैं, इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन अभी एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और ये जरूर मैंने आपको खुद बताया कि आंकड़े जरूर बड़े हो सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने खुद कहा है कि चाहे मुख्य सचिव हो, एसडीआरएफ के बड़े अधिकारी हो या फिर पुलिस के अधिकारी हो, उन्होंने साफ तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और तमाम जितनी भी ये घटना है इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री बारी बारी से ले रहे हैं और पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये बड़ी एक तबाही उत्तराखंड में आज हुई है, लेकिन आज सुबह 10:30 बजे की नैनी क्षेत्र में जो ग्लेशियर है वो टूटने की वजह से एक बड़ी तबाही उत्तराखंड में हुई है। लेकिन अब इतना राजेंद्र देखने वाली बात है कि जिस तरह से बड़ी मशक्कत के कारण एसडीआरएफ की टीम अब मौके पर पहुंची है। विनोद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें डैम दिखाई दे रहा है, उसमें बांध दिखाई दे रहा है, क्या ये बांध ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है विनोद? राजेंद्र, देखिए ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से ये ग्लेशियर 10:30 बजे सुबह टूटा उसके बाद में जितने भी आसपास के गांव के लोग थे वो इसकी जद में आए हैं और जो पावर हाउस था, एक एनटीपीसी का पावर हाउस था, वो भी बिल्कुल पूर्ण रूप से इसकी जद में आ गया है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन अभी एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है, अंदेशा इस बात का लगा रहे हैं कि आखिरकार कितने लोग इस मलबे की चपेट में आए होंगे, ग्लेशियर टूटने से कितनी तबाही हुई होगी, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा यहाँ राजेंद्र हो सकता है। अभी एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं, तो अब थोड़ा इंतजार करना होगा आखिरकार कितनी बड़ी है तबाही। अब उसकी सूचना और जानकारी अब प्रशासनिक अधिकारी देंगे, लेकिन इतना जरूर विनोद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं मैं उसके बारे में अपने दर्शकों को बता दूं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं एक बांध जैसा स्ट्रक्चर है और वो उसको तोड़ते हुए, उसमें जो भी निर्माण है उसको तोड़ते हुए ग्लेशियर का मलबा और जल आगे बढ़ता है और सब कुछ जो भी रास्ते में मिलता है उसको बहाते हुए लेके जा रहा है। हमारी जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफ़ी लोगों की जानमान की खतरा हुई है और माँ भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूँ कि वो नदी से हट जाए क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएं हैं। तो देखा आपने वहां पे कहा जा रहा है कि विशाल
ये हो सकता है, ये तबाही हो सकती है। जो लोग भी मार्ग में हैं, नदी के किनारे रहते हैं, बसते हैं, वो हट जाएं, वो खाली कर दें फौरन, क्योंकि ये अंदाजा नहीं है कि कितना ज्यादा ये विशालकाय, ये भारी मलबा है। ये आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, आप देखिए कैसे बहाते हुए सब कुछ ये लेके आ रहा है। सब कुछ तबाह करते हुए ये पानी और ये मलबा आगे बढ़ता है। ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही, ग्लेशियर टूटा है, भारी तबाही। अंदाजा बिल्कुल नहीं लग पा रहा है कि इसने क्या क्या अपनी जद में लिया है, क्या क्या तोड़ा है, क्या क्या बर्बाद किया है, क्या क्या लीन लिया है। इसका बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाना अभी बहुत कठिन। ग्लेशियर टूटा है और उसके बाद उसका मलबा और पानी जिस तरीके से आगे बढ़ा है, प्रचंड वेग से, प्रचंड आवेग में, उसको बिल्कुल ठीक समझ पाना अभी भी बहुत मुश्किल। लोग और अधिकारी समझने की कोशिश मात्र कर रहे हैं इसको। और आप ये तमाम तस्वीरें तबाही की एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जोशीमठ से अपनी स्क्रीन पर। भयावह मंजर, ये भारी तबाही और बरबस 2013 की आपदा का मंजर अपने आप दिमाग में कौंधने लगता है इसको देखकर। केदार घाटी में तबाही जो मची बादल फटने की घटना के बाद, यहां पे ग्लेशियर टूटने और ग्लेशियर बिखरने और हिमखंडों के साथ साथ बहने की वजह से जो हो रहा है वो आप देखिए। तमाम जो जिले हैं, चमोली से लगाए हरिद्वार तक, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग और गांव जो नदियों के किनारे बसते हैं, खासकर गंगा के, उनको कहा गया है कि वो फौरन हट जाएं, खाली करें। ये बड़ी तबाही हो सकती है, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन तस्वीरें देख के ऐसा अंदाजा लग रहा है। बिल्कुल ठीक कुछ कह पाना बहुत कठिन। ये देखिए आप, ये डैम, ये बांध जो रास्ते में पड़ता है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का डैम, और कैसे तोड़ते फोड़ते रास्ते में जो कुछ मिलता है उसको बहाते हुए ये मलबा आगे बढ़ रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर। ताजा तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा के पास जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, और इन तस्वीरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये कैसा भयावह मंजर है। कई लोगों के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही है, कई लोगों के बह जाने की आशंका, और इस प्रचंड आवेग में अगर कोई बहता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए वो कितनी भारी मुसीबत में है। क्या हो सकता है उसके साथ ही अंदाजा लगा लीजिए आप। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, भयावह ये मंजर। जोशीमठ के रेणी गांव में ये ग्लेशियर टूटा। विनोद कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे स्थानीय संवाददाता भी लगातार हमें तस्वीरें भेज रहे हैं, जो भी उन्हें प्राप्त हो रही है, जो सूचनाएं उन्हें मिल रही हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर बताया जा रहा है। एसडीआरएफ और की टीम को हमने ये देख, नैनीताल सांसद अजय भट्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अजय भट्ट जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भयावह हैं, वो बता रही है कितने भयावह मंजर है। आपको क्या सूचना प्राप्त हो रही है सर? टनल में है बहुत आदमी यार। हेलो जी अजय भट्ट जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम लोग सर, ये कह रही है अपने आप में कि कितना भयावह मंजर है इस वक्त। देखिए ये प्रकृति का कहर है, अचानक हुआ है, क्योंकि मनुष्य का इसमें कोई काम नहीं है, कहीं पर भी किसी ने कुछ नहीं किया है। ये अचानक ऊपर से ग्लेशियर टूटने की रिपोर्ट आ रही है और उससे आप देख रहे हैं कि किस तरह का मंजर दिखाई दे रहा है, दिल दहला रहा है। पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से जो हमारी बचाव टीमें थी वहाँ जा चुकी हैं, और हमारी आईटीबीपी और सेना जो भी जोशीमठ में उपलब्ध थी वो लगा दी गई है। और साथ में पूरे जहाँ से नदी आती है तो सबको अलर्ट कर दिया गया है, और तो और ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ तक भी अलर्ट की सूचना चली गई है।
और जो किया जा सकता है इस प्राकृतिक आपदा में सरकार मुस्तैदी से कर रही है। एक एक पल की खबर सरकार ले रही है और तमाम एजेंसी जितनी सुरक्षा एजेंसी है वो वहाँ पर इस समय काम पे लगा दी गई है। ये सूचना हमारे पास आ रही है। कुछ मजदूरों के बहने की जरूर खबर आ रही है। अब जब तक संख्या नहीं आती है उसके बारे में अभी हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। एजेंसी बताई थी जो वहाँ पर लगी है। तो ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगहों पर अलर्ट कर दिया गया है। जहाँ जहाँ से गंगा आती है ऊपर से वहाँ तक कर दिया गया है, चाहे रुद्रप्रयाग हो, देवप्रयाग हो या फिर कर्णप्रयाग हो, जितनी भी नीचे को प्रयाग आते हैं हर जगह तो सब जगहों पर अलर्ट कर दिया। श्रीनगर है तो बगल में जो अगल बगल रहने वाले लोग हैं तो उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। समय से पहले अलर्ट हो गया है क्योंकि घटना दिन में हुई है तो इसलिए सुविधाजनक तरीके से सूचना देने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। लगातार आजकल सूचना तंत्र तेज है। अब क्योंकि हम सब हैं, हमें तो 2013 हमने देखा हुआ है क्या हुआ था जो केदार घाटी में हुआ था, पूरा देश जानता है। तो इसलिए चिंता तो होना स्वाभाविक है, परंतु जो सरकार कर सकती है सरकार बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कहीं पर अफवाहों पर ध्यान न दें। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है आपदाओं में जो मनुष्य के हाथ में है वो इस समय सरकार कर रही है। अजय भट्ट जी, ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के बहने की प्राथमिक सूचना आई, इसके बारे में कोई पुष्टि या कोई पुख्ता जानकारी आपके पास? उसको काफी नुकसान हुआ है और लगभग कहा गया है ये सूचना आती है उसको पुष्ट करवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में उसके बारे में ठीक तरीके से सूचना आ जाएगी। वो चपेट में आया है करके ये अभी पता लग रहा है और काफी लोग मजदूर कुछ बहे भी हैं तो उनका एग्जैक्ट फिगर अभी थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा। सर आप चूंकि लंबे समय से वहां पर जनता से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत गहरी जानकारी है। हमारे दर्शकों को एक जानकारी आप अवश्य दें, ये रेणी गांव और आसपास के इलाकों में कितनी रिहाइश हो सकती है लोगों की? नहीं, अब देखिए वहां से लेकर अगर जोशीमठ से सीधे नीचे तक देखें तो बसासत तो सभी जगह पर है जी। तो उस बसासत को अलर्ट कर दिया गया है, लोग अलर्ट भी हो गए हैं। आप चाहे रुद्रप्रयाग को ले लो, कर्णप्रयाग को ले लें और उससे पहले आप यहाँ उसके आगे को अगर आप देवप्रयाग देखें, श्रीनगर देखें, फिर हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार आता है नीचे को, तो जहाँ जहाँ संभावना है कि पानी फैल सकता है तो वहाँ के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि सुबह की घटना होने के कारण समय इतना मिल गया कि सूचना ठीक तरीके से चले जाए। अगर ये घटना रात में हुई होती तो के परिणाम और गंभीर हो सकते थे, इसको बात नहीं किया जा सकता है, परंतु काफी हद तक इसके परिणामों को रोकने में सफलता मिल जाएगी क्योंकि दिन की घटना है। जी जी जी। सारे लोग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पूरा प्रशासनिक अमला वहां मौके पर है सर? पूरी तरह से जा चुका है। जो वहां रहने वाला था ऊपर वो तो है ही, सेना की भी उनकी सहायता ले ली गई है, आईटीबीपी जा चुकी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है हमारे वहां पर जो उपलब्ध हैं वो लोग जा चुके हैं। हेलीकॉप्टर मेरे अंदाज से उतरने वाले होंगे वहां पर। जैसे ही सूचना मिली तत्काल प्रभाव से उनको वहां को भेज दिया गया है। तो ये मैं समझता हूं कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वहाँ पर एडीएम है, वहाँ पर संभवतः डीएम भी वहाँ को प्रस्थान कर चुके हैं। वहाँ पर जो है भदौरिया वो भी जा चुकी हैं, ऐसा सूचना आ रही है। अब देखिए अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। अभी जो अनिल एडीएम है वहाँ पर, अनिल चन्याल जोशीमठ में, वो लगातार वहाँ पर टच में है, एक एक चीज को देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, एकदम जा पाना भी संभव नहीं होता वहाँ, स्वाभाविक है। इस तरह की हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब जल्दी से ठीक करे, जो हो गया लेकिन आगे नुकसान ना हो, ये प्रार्थना करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ईश्वर से प्रार्थना है। और एबीपी गंगा भी इस जो भी प्रोजेक्ट में आपके जो भी कदम आगे बढ़ेंगे उसमें जरूर आपके साथ रहेगा। सांसद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत विस्तार में बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताई हैं उस इलाके के बारे में और जो भी वहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है उसके बारे में। तो प्रशासनिक अमला, अभी अजय भट्ट बता रहे थे, नैनीताल से सांसद वो बता रहे थे कि पूरी तरह से अलर्ट पर है, रेस्क्यू का काम चल रहा है और जो भी संभव है वो सब किया जा रहा है। दिन में ये घटना हुई इसलिए उनका आकलन है कि आगे किसी भी भयावह नुकसान को बचाया जा सकेगा। अलर्ट पर किए जाने की वजह से नुकसान रोका जा सकेगा, इसलिए क्योंकि दिन में सुबह के बाद ये वाकया हुआ, ये हादसा हुआ है
और अभी बिल्कुल कुछ भी ठीक ठीक कह पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है कि क्या क्या बहाकर ले गया है ये मलबा, क्या क्या रास्ते में पड़ा है इसके। लेकिन चमोली से लगाए हरिद्वार तक तमाम जिलों में जो लोग भी नदियों के किनारे रहते हैं उन सबको अलर्ट पर रखा गया है। उन सबको ये कहा गया है कि सचेत रहें, सावधान रहें, न जाने किस रूप में ये सब कुछ आपके सामने भी पहुंच सकता है। अभी तो सेना भी अलर्ट पर है, आईटीबीपी भी वहां पर है, वो भी एक्शन में दिखाई दे रही है। एडीएम बताया जा रहा है चमोली के, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। और इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम को हमने वहां पर काम करते देखा है, एक्शन में देखा है। ये आप देखिए, तस्वीरें देखिए, पावर प्रोजेक्ट को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जैसा कि सांसद महोदय भी बता रहे थे नैनीताल के अजय भट्ट जी, वो कह रहे थे कि जबरदस्त नुकसान पहुंचाए। कई मजदूर बहकर लापता हो सकते हैं, उनकी संख्या के बारे में कुछ भी ठीक ठीक कह पाना बहुत कठिन, इस वक्त इंतजार करना होगा। हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग जिलों में अलर्ट जारी है। सांसद महोदय का यह दावा है कि सरकार की ओर से जो कुछ किया जा सकता है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे ये मलबा, कैसे ये ग्लेशियर टूटने के बाद उसका मलबा और उसका पानी आगे बढ़ता है प्रचंड आवेग से, और कैसे अपने रास्ते में पड़ने वाली तमाम चीजों को लीलता हुआ प्रचंड आवेग से आगे बढ़ता है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव जोशीमठ से, रेणी गांव के पास ये हुआ दृश्य भयावह। 2013 की आपदा को एक बार फिर से उन तस्वीरों को जिंदा कर देता है मन में, उस डर को, उस सिहरन को पैदा कर रहा है। भयावह ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बहुत डैमेज हुआ है, इसकी वजह से जबरदस्त उसको नुकसान पहुंचा है। कई मजदूरों के बह जाने की आशंका, न जाने कौन कौन बहा है, न जाने कितने लोग बहे हैं, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत कठिन। जिसने भी तस्वीरें देखी वो सकते में, वो डर गया, वो सहम गया। तस्वीरें डराने वाली, तस्वीरें भयाक्रांत करने वाली, भयभीत करने वाली। सांसद महोदय का कहना था यूपी में भी अलर्ट है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, सीएम योगी ने संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया, यूपी में भी अलर्ट जारी। चमोली हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट। ओ भाई साहब, सीएम योगी ने संबंधित विभाग को अलर्ट पर रख दिया है। एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं, ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, भारी नुकसान, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत कठिन। क्या खतरनाक आ रहा है ये। जिसने भी देखा वो डर गया, वो सहम गया। नहीं मालूम कितने गांव और कितने लोग इसकी जद में। रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषि गंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है, और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है, और इसमें काफ़ी लोगों की जानमाल की खतरा हुई है। और माँ भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूँ कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएं हैं। ओ भाई साहब, ये देखिए आप, ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। नहीं मालूम, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल बहुत कठिन किसी के लिए भी। प्रशासन मौके पर है, राहत और बचाव के काम चल रहे हैं, एसडीआरएफ मौके पर है, उसको हमने एक्शन में देख लिया, तस्वीरें आ गई हैं। बहुत सारे घर सने पड़े हैं ग्लेशियर के मलबे में। अगर उसमें कोई रहा होगा तो क्या वो बच पाएगा, कह पाना बहुत मुश्किल। देखिए पावर प्रोजेक्ट और डैम को कैसे डैमेज किया, इस बांध को कैसे नुकसान पहुंचाया इस मलबे ने, इस प्रचंड आवेग ने। तस्वीरें एक्सक्लूसिव। एसडीआरएफ एनडीआरएफ एक्शन में, आईटीबीपी एक्शन में, सेना भी अलर्ट पर। संभवतः सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में एक्शन में आ रही है।
जो स्थानीय प्रशासन है उसके बड़े अधिकारी मौके पर या तो पहुंच गए हैं या तो पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर लखनऊ से यह है कि यूपी में संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री ने निर्देश देकर अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। चमोली में हादसे के बाद से रेणी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है और उसके बाद स्थितियां भयावह। पूरा डैम खत्म होता है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि स्वयं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। चूंकि मौसम साफ है, अभी थोड़ी देर पहले नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने बताया कि कैसे वहां पर रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सेना के और इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोगों के। खबर ये आ रही है, मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कोई पुराना वीडियो शेयर न करने की अपील की है ताकि पैनिक न फैले, लेकिन जो अभी तक सामने आया है वो भी कम भयावह नहीं है। जो तस्वीरें मिली हैं वहां से वो भयावह तबाही का मंजर दिखा रही हैं। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रवाना हो रहे हैं मौके के लिए। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, एक्सक्लूसिव। आपको दूर तक का स्ट्रेच दिखाई देगा। ये देखिए आप, ग्लेशियर टूटने के बाद जो इलाका उसकी जद में आया है घाटी का, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये आया मलबा तो इसने कैसे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट से जो बांध था पावर प्रोजेक्ट का, देखिए उसको कैसे डैमेज किया इस मलबे ने। ये तस्वीर देखिए, पीछे से प्रचंड प्रवाह में मलबा आता है और इस प्रोजेक्ट का जो बांध है, जो डैम है, उसको कैसे नुकसान पहुंचाता है। जो मशीनें वहां लगी थी उनको कैसे नुकसान पहुंचाता है, वो भी बह जाती। ये भी दिख रहा है इन तस्वीरों में, वो मशीनें भी बह रही हैं। ये देखिए आप, ये धराशायी हुई इस आवेग में मशीन, भयंकर नुकसान पहुंचाए इस बांध को, इस पावर प्रोजेक्ट को। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो पहुंच रहे हैं मौके पर, वो रवाना हो रहे हैं और उन्होंने अपील की है सबसे कि पुराने वीडियो शेयर न किए जाएं ताकि पैनिक न फैले। जो कुछ जरूरी है वो किया जा रहा है। ऑथेंटिक प्रामाणिक तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। ये प्रामाणिक तस्वीरें जो वहां से मिली हैं हमें मौके से। ये देखिए कैसे रेस्क्यू का काम चल रहा है। फिलहाल प्रतीक्षा की जा सकती है। एसडीआरएफ को आप एक्शन में देख रहे हैं, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को आप एक्शन में देख रहे हैं। वो लगी हुई है वहां पर बचाव और राहत के काम में। जिस ट्वीट का अभी हम जिक्र कर रहे थे उस ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट करके कहा है कि वो खुद रवाना हो रहे हैं मौके के लिए। ये रहा उनकी ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने अपील की है कि पुराना वीडियो शेयर न किया जाए ताकि पैनिक न फैले, ताकि बेचैनी ना हो, ताकि लोग घबराएं ना। जो जरूरी है वो किया जा रहा है, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। अब ये थोड़ी और विस्तृत तस्वीर आप देखिए। ये पूरे इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां कहां से ये मलबा गुजरा है रेणी गांव और उसके आसपास, चमोली में, वो सब आप देखिए। पूरा स्ट्रेच हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा इलाका ऊंचाई से कैसा दिख रहा है इस मलबे के आने के बाद से, गुजरने के बाद से, वो आप देख रहे हैं इस वक्त। वो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त और एक्सक्लूसिव है। खत्म होते हुए
पूरा डैम जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का डैम था, बांध था, बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। आसपास के जो गांव थे इस प्रवाह के नजदीक जो आए हैं उनमें बहुत नुकसान पहुंचा है, उनका बहुत कुछ बहा है। न मालूम कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं। भाई साहब गए 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 ऊपर। ये देखिए आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव।